नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है कि हम प्राणायाम से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो पेट है वो साफ होना चाहिए। ठीक है। और जो टाइमिंग होती है प्राणायाम की दोस्तों वो होती है सुबह। ठीक है। यानी अगर आप 4 से 6 के बीच में करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और जैसे जैसे डाउन जाओगे उतना आपको फायदा कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब फायदा नहीं होगा, फायदा होगा परंतु कम होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है तो 4-5, ठीक है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और सबसे बेस्ट रहता है जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। पेट साफ होना चाहिए, सुबह करना चाहिए प्राणायाम, और नीचे देखो आसन होना चाहिए। ठीक है। आसन, ये बिछाने वाला आसन। और जो बैठने का तरीका है देखो दोस्तों, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। सुखासन बैठ सकते हो, ठीक है, सिद्ध आसन में बैठ सकते हो। और सिद्ध आसन में ध्यान रखना, आपका कमर पेन करेगा अगर आपने पीछे सपोर्ट नहीं लगाया। ठीक है। नीचे मतलब पीछे से सपोर्ट लगाना ताकि आपका ये घुटने ऐसे रहे। ठीक है दोस्तों। और जिनको ज्यादा इजी लगता है तो वो वज्रासन में भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है अपना जो बोलते हैं पद्मासन। ठीक है। तो पद्मासन मुझे हार्ड लगता है इसलिए मैं सुखासन में करता हूँ। ठीक है। तो जिसको जैसा सही लगता है वो शासन को अपना सकता है। अब देखिए, जब आपको त्रिबंधी प्राणायाम करने हैं तो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको उससे पहले नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन क्या होता है, जैसे अनुलोम विलोम होता है ना, स्लो स्लो लेना होता है अनुलोम विलोम को मतलब। और नाड़ी शोधन में क्या होता है, आपको मतलब फास्ट फास्ट लेना होता है। ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं। ठीक है। ये है नाड़ी शोधन। ऐसा आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट करोगे तो इससे क्या होगा, आपको जो त्रिबंधी प्राणायाम है, ठीक है, वो करना सबसे आसान लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपके जो ऑक्सीजन लेवल, जो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ गया है। ठीक है। और आपको अब सांस रोकने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो आपको चाहे आंतरिक कुंभक कर रहे हो चाहे बाहरी कुंभक कर रहे हो, ठीक है, आंतरिक कुंभक मतलब सांस लेके रोकना, और बाहरी कुंभक मतलब पूरा सांस छोड़ के। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम पहले कौन सा बंद लगाएं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, आप अगर प्राणायाम कर रहे हो तो तीनों बंद लगाने, उसका नाम ही त्रिबंधी प्राणायाम है। ठीक है। अब आप नीचे स्टार्ट करिए। ठीक है। जैसे आप सांस ले लो, मान लो आपने आंतरिक कुंभक कर रहे हो, ठीक है, जैसे सांस ले रहे हो, ठीक है, ले ली। अब नीचे वाला पहले मूल बंद कर लो। ठीक है। अब इसको धक्का मारो, उड़ियाल मन। ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में जलंधर बंद कर लिए। मान लो आपने 1-2 मिनट सांस रोक लिया, उसके बाद सबसे पहले कौन सा हटाओगे, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है। या सहज में यही हटेगा। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। फिर ये इसमें जो पकड़ थी वो खत्म हो जाएगी, और लास्ट में जो मूल में है उसमें आप बना के रखना। ठीक है। लास्ट में मूल को ही छोड़ना है। ठीक है। तो ये टिप्स हो गए। और जब आप प्राणायाम करें, ठीक है, त्रिबंधी प्राणायाम करें तो उसमें भगवान का नाम लीजिए। ठीक है। और टाइमर अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको टाइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लो आप जैसे राम राम जप रहे हो या ओम ओम ओम, ठीक है, एक मतलब 1 सेकंड में 1, तो इससे आपकी काउंटिंग भी अपने माइंड में काउंटिंग हो जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे लाभ होंगे। ठीक है। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि जो ये त्रिबंधित प्राणायाम है, इसमें ये 100 गुना बलशाली है दूसरे प्राणायामों से। ठीक है। और अब बात सुनिए। ठीक है। अब गर्मियों के दिन है, ठीक है, तो सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। किसी की वात होती है, किसी का पित्त होता है, किसी का कफ होता है, सबके बॉडी का अलग अलग वो होता है लेवल। ठीक है। मतलब इन चीजों का, किसी में पित्त ज्यादा होता है, ठीक है, तो गर्मी लगती है। तो उसको क्या करना है, मान लो मैंने एक सेट कर लिया, जैसे एक बार रोक के एक बार छोड़ के, ये एक सेट हो गया। ठीक है। एक प्राणायाम कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो एक सेट है, एक सेट में 2 प्राणायाम आ गए ना, यानी आंतरिक और बाहरी कुंभक, तो दोनों में अंतर रखना है। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत करना है। ठीक है। स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मान लो आंतरिक कुंभक कर लिया, अब स्लो स्लो छोड़नी सांस को। ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे एकदम ही छोड़ना। ठीक है। लेके जब 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, फिर आराम आराम से कंट्रोल में, तो उतनी ज्यादा आपके प्राणायाम जो है, प्राणों पे कंट्रोल आएगा। ठीक है। धीरे धीरे छोड़ना, और इसमें साउंड नहीं आना चाहिए सांस का। आपका एक बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो उतना ही अच्छा आपका प्राणायाम माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। देखो, 2 प्राणायाम से एक सेट बनता है, आंतरिक और बाहरी, तो दोनों के बीच में थोड़ी सांसें लेनी है आपको, नॉर्मल रेस्ट करना है। ठीक है। जब आपको लगे कि नॉर्मल हो गया, ब्रीथ नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद आपको बाहरी कुंभक करना है। ठीक है। ये आप करके बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सांस आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आवाज करनी है। ऐसे
देखो ऐसे कैसे करना, इस प्रकार। वो आपका लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आपका जो साउंड है सांस लेने का ये कम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, आप देखिए एक सेट हमने कर लिया, अब दूसरे सेट में क्या करना है, दूसरे सेट में भी थोड़ा टाइम देना है। ठीक है, अब दूसरे सेट में जो टाइम दे रहे हो उसमें क्या करना है, जिनका पित्त प्रवृत्ति है यानी ज्यादा गर्मी शरीर में बनती है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, शीतली प्राणायाम करना है, खासकर गर्मियों में से। ठीक है, शीतकारी शीतली, ठीक है, दोनों भी बढ़िया है। ठीक है, अच्छा ये शीतकारी किया आपने, अब शीतली करना है तो ऐसे ये आप 4-5 करोगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरा सेट करना है, तो ऐसे आपको करना है 3 से 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 और जो मिनिमम है 3। ठीक है, तो दोस्तों टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड है और जो उसका रेशियो है 1:2 है। ठीक है, मान लो मैंने लिया, देखो पूरा सांस ले लिया। ठीक है, ये मैंने 1 मिनट रोका, अब दूसरा कैसे करूंगा, उसका रेशियो 2 रहेगा यानी, ठीक है, हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है, आधा कर दिए 30 सेकेंड। ओके, अब देखिए और कौन से डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने आपके क्लियर कर दिए है। ठीक है, और अब देखिए अगर आपको ज्यादा लाभ लेना है तो क्या करना होगा। ठीक है, जो ये होता है ना हवन सामग्री, ठीक है, हवन सामग्री आपने रखा, ठीक है, एक किसी मटके में जो होता है, ठीक है, या मटका नहीं तो हवन कुंड किसी के घर में होगा, वो भी नहीं होगा तो ठीक है, छोटा सा दिया होता है उसमें आप उसको लीजिए, उसमें घी मिलाइए, चावल मिलाइए, ठीक है, कपूर मिलाइए, उसके बाद उसमें आग लगाइए। ठीक है, और जो उसका धुआं है, ठीक है दोस्तों, उसमें आप प्राणायाम करिए, आपका मतलब शरीर में बहुत ज्यादा प्राण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों एक दिन मैं आपको करके बताऊंगा, वैसे मैंने पहले भी ये जो उसके साथ कर रखा है। ठीक है, ये प्राणायाम अगर आप पीछे मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें। ठीक है, और भगवान का नाम, तो ये सब मिला के मतलब आपको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को ध्यान रखिए और त्रिबंधी प्राणायाम ध्यान से करिए। ठीक है, और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आप रोक सकते हो 1 मिनट और आप ट्राई कर रहे हो 2 मिनट का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप 1 मिनट रोक सकते हो तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है, 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार करना है, ऐसा नहीं कि एकदम आप सीधा कूद जाओ 2 मिनट में। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। ठीक है, लेवल बढ़ाने में आपको महीना लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब पर डे इतना जल्दी लेवल बढ़ा रहे हो कि हाँ आज मैंने 1 मिनट किया तो कल मैं 2 मिनट करूंगा, नहीं दोस्तों, फिर आपका कंसिस्टेंसी जो है अगर नहीं बन पाई फिर आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है, फिर आप अगर फिर उसके बाद अचानक आप 2 मिनट रोकोगे तो उसको आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए और सुबह पानी जरूर पीजिए। ठीक है, गुनगुना पानी पियेंगे तो अच्छे से साफ होगा और आपको प्राणायाम करने में मदद मिलेगी। नमस्कार, जय श्री राम।